हम तो नुका इतने जीव हमारी साथ सामने तो रहे जा रोजाना की लूटी मस्ती रहती, बालक भी सुरक्षित नहीं थे, बहू सुरक्षित नहीं थी, लड़की सुरक्षित नहीं थी। बीजेपी वोट के चक्कर में ना है, ये किसके चक्कर में? देश सुधारने के चक्कर में है, देश को संभालने के चक्कर में है। महिला अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर पाती है, चाहे बच्ची हो चाहे बुजुर्ग? हम सब कुछ ही सुरक्षित समझ रहे, हम अब फोड़ दे सिरों का। मेरे तो भैया खूब बढ़िया मौज आ रही है कि सारे बालक नौकरियों पे, सारी लौंडियां नौकरियों पे, खूब भगवान की दी मौज। कहीं उठो कहीं फिरो, केली रहो दुकेली रहो, बस डाल जाओ कोई डूबीला खा ले। बंगाल सुधरेगा। अभी देखिए बीजेपी की सरकार वहां पहुंचाइए, आप योगी जैसे सीएम को वहां बिठाइए, बंगाल 4 महीने 6 महीने में सुधर के साफ हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बंगाल योगी चला जाता, पाकिस्तान भी सुधर जाएगा। ये जो चारों तरफ को वहां फट गए बम, वहां फट गए बम, लाल किले पर फट गए बम, हम तुम धरिया आए क्या वहां बम? ये आतंकवादी जो ये छुपे हुए आदमी जिनका आधार कार्ड और वो नहीं, तो वही तो धर रहे। क्या नाम है आपका? वैसे आधार कार्ड में तो तृष्णा, अच्छा अरे हकीकत में तो तृष्णा। अच्छा, आधार कार्ड में तृष्णा बना दिया। क्यों, किसने बनाया? बहु बता में कुछ है, लिखे कुछ है, समझ में ही ना आवे था। अच्छा, उम्र कितनी हो गई जी आपकी? 68। तो ये दाहोद गांव है ना? दाहोद। तो ये बताओ, यहाँ पे सड़क पानी बिजली सब व्यवस्था है? सब बढ़िया, सब अच्छी है, सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। कोई दिक्कत? ना ना कोई दिक्कत नहीं, ये प्रदेश की सरकार कैसा काम कर रही है, योगी सरकार? बहुत अच्छी। हम तो नुका इतने जीव हमारी साथ सामने तो रहे जा अच्छा, ऐसा क्या काम कर दिया? क्या नहीं करा, सब कुछ करा। जैसे? जैसे कि रोजाना की लूटी मस्ती रहती, बालक भी सुरक्षित नहीं थे, बहू सुरक्षित नहीं थी, लड़की सुरक्षित नहीं थी। अच्छा, हाँ तो अब सुरक्षित है? हाँ जी, सुरक्षित है। मतलब क्या होता था उस टाइम पर, क्या होता था? आप कह रहे हो सुरक्षित नहीं थी, क्या छेड़छाड़ होती थी? लड़कियों की साथ भी छेड़छाड़ होती, बच्चों की उठाना पटक भी होती है, और पानी की भी ऐसी सुविधा नहीं होती। अब कहीं भी खतौली फिरो, गांव में फिरो, सब कुछ अपना ठीक ही है इनके योगी की सरकार में। तो लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि योगी कुछ काम नहीं कर रहे। अब भाई उसने बहुत वो किले ढा दिए अगले से ज्यादा किले ढा दिए। तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने? 2012 में मुख्यमंत्री वो बने थे, कुछ भी नहीं किया उन्होंने? हमारी तो कोई याद है नहीं, मारते ही पहले कर दिया होगा तो कर दिया होगा 68 साल के तो हम भी, हमारे सामने तो कुछ करा नहीं मैं। हाँ हाँ, कवाल में दंगा करवाया था मोदी, इसमें क्या नाम उत्तर में मुजफ्फरनगर में हथियार तक के बांटते, किन्ने बांटे? पैर के इन्ने इन्ने, और किसने? बुर्का पहन के? और मुजफ्फरनगर में थोड़ा झगड़ा हुआ। समर्थक हाँ, अरे तो समर्थक भी भैया। हाँ, अब तुम मुझे नहीं बताओ समर्थक किसके थे, मैं यही पता नहीं हो, हिंदू है, मुसलमान है, ब्राह्मण है। तो वो कह रहे हैं वो सबको साथ लेके चलते हैं ना, कौन? अखिलेश। हाँ, सबको साथ लेके चले। अखिलेश का राज में केले भी ले थे ना वहाँ खतौली जाके, और नु कहते थे भैया ये तो तन्ने केले गलत दे दिए हमें, केले की पन्नी छीन कर नु कह देता आगे जाओ, आगे से ले लियो। हाँ, ऐसा राज था इसका अखिलेश का। तो मतलब अब तक की सबसे बेहतरीन सरकार कौन सी रही? भाई हमारे उस सामने तो यही है आज तक तो। हाँ, और उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो भेदभाव करते हैं। आरोप तो बस सीता जी को भी लगा दिया था, आरोप किसे नहीं लगाता, अच्छे आदमियों को ही आरोप लगा, गंदों को तो लगता ही नहीं, ना कोई गंदों को छेड़ता। ये जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, तो कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी वोट लेना चाहती है, इसीलिए ये सारी चीजें करती है। नहीं ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी वोट के चक्कर में ना है, फिर किसके चक्कर में? देश सुधारने के चक्कर में है, देश को संभालने के चक्कर में है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि देश को बेच देंगे ये लोग। हाँ, अब तक ना बेचा उन्होंने, तो ना बेचा जिन्होंने पहले जो मतलब कुछ भी ना छोड़ा देश में है। अब से पहले क्या कर दिया इन्होंने जो इन मोदी ने बेच दिया? राहुल गांधी से उम्मीद नहीं है? हमें किसी से उम्मीद ना, कुछ तो उम्मीद होगी ना ना ना, 1% युवा है उनको मौका। 1% भी नहीं है राहुल गांधी की, ना किसी की। वोट देंगे योगी को देंगे, राहुल से कोई उम्मीद? ना ना ना, किसी से भी नहीं, राहुल से क्या, और तीसरे थे किसी से भी नहीं, दो के बजाय। महिला अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर पाती है, चाहे बच्ची हो चाहे बुजुर्ग? हम सब कुछ ही सुरक्षित समझ रहे, हम अब फोड़ दे सिरों का जिसका भी फोड़ देते हो
अब इतनी सुरक्षित है बताओ। ज्यादा ही सुरक्षित हो गई फिर तो। और हाँ मैं तो सबसे ज्यादा सुरक्षित हूँ भैया। मेरे तो भैया खूब बढ़िया मौज आ रही है कि सारे बालक नौकरियों पे, सारी लौंडियां नौकरियों पे, खूब भगवान की दी मौज। कहीं उठो कहीं फिरो, केली रहो दुकेली रहो, बस जाले जाओ कहीं डूबीला खा ले। मतलब रात में भी अगर आपको भी अकेली रहे तो ये नहीं है कि कोई चोरी चकारी। कोई दिक्कत नहीं। 27 में किसे वापस ला रहे हैं फिर? 27 में इन्हें 2027 में चुनाव है ना। बस इसी को लावेंगे जो उनसे को ला रहे पहले से ही। वे भी वोट का उन्होंने क्यों नहीं वोट ले ली थी? तो राम मंदिर आज की बात है क्या? राम मंदिर आज से दबा हुआ था क्या? पहले लोगों ने क्यों नहीं बनाया? इंदिरा ने क्यों नहीं बनाया? औरों ने क्यों नहीं बनाया? अखिलेश ने क्यों नहीं बनाया? इन लोगों ने राम मंदिर, आज ही राम पैदा हुआ था या आज ही छोड़ दिया अयोध्या राम ने? पहले से बनाते ये बनाते ही ना कौन है? बताओ। वोट उठ का तो चक्कर कुछ नहीं है, वो ईमानदारी और अच्छा आदमी है, देश को अच्छा बनाना चाह रहा है इसलिए करा उसने। और एक बंगाल में किसी ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। आप ये बताइए, मैं जवाब दूंगा कि आप बता रहे हैं कि बंगाल में बाबरी मस्जिद की, देखो सबसे बड़ी इसमें निंदनीय और सबसे शर्म की बात तो यही है कि वहां पे ममता की सरकार होते हुए और ये वहां पे बनने जा रही है, तो सबसे बड़ी बेकार बात तो यही है। टीएमसी के ही नेता थे, उन्हें निष्कासित कर दिया। हाँ निष्कासित उन्होंने कर दिया, वो तो कह रहे हैं कि हम अलग पार्टी बनाएंगे, अब अलग देखें हमारे बिना वो कैसे लड़ेंगी कैसे नहीं। इतनी हिम्मत किसी में कहां से आ गई कि कोई बाबरी मस्जिद बना रहा है देश के किसी भी कोने में? अगर किसी राज्य का सीएम बिल्कुल ही कुछ करना ना चाहे, वो वहां होता क्या है आप देखो, किसी को भी पकड़ के मार देते हैं, किसी की भी इज्जत उठा के लूट लेते हैं, किसी को भी काट दिया मार दिया, कौन वहां को बोलने वाला है क्या? कोई भी बोलने वाला नहीं है वहां। बंगाल को कैसे सुधारे फिर? बंगाल सुधरेगा, अभी देखिए बीजेपी की सरकार वहां पहुंचाइए आप, योगी जैसे सीएम को वहां बिठाइए, बंगाल 4 महीने 6 महीने में सुधर के साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बंगाल तो बंगाल योगी चला जाता, पाकिस्तान भी सुधर जाएगा। हाँ हाँ, हमारा योगी चला जाए तो पाकिस्तान को भी सुधार देंगे। इतनी बड़ी स्टेट यूपी को सुधारा जा सकता है तो पाकिस्तान या बाबरी वगैरह इनको क्यों नहीं सुधारा जा सकता? सबको सुधारा। ऐसी क्या खासियत है जो आप इतने भरोसे से कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी भेज दिया जाए तो सुधार देंगे? वो इसलिए कहा जा रहा है, देखो जी, किसी भी चीज को अगर हम वो करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब आदमी सामने वाला ही देगा, बराबर की टक्कर वाला होना चाहिए, और वो है वो योगी जी हैं। क्या काम किया योगी ने ऐसा जो आपको लगता है सबसे बेहतरीन फैसला यही था? देखो जी, यूपी में सबसे ज्यादा लूटपाट से यूपी सबसे बदनामी स्टेट था। ठीक है, बिल्कुल था। आज सुधरे हुए हैं हालात, क्यों? कुछ तो क्या होगा, तभी तो हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, या और कोई कह रहा है, तो किसी उस पे तो कह रहा है, कोई तो भरोसा होगा। तो केले वाला भी मुंह कह देकर आज भी हम ये, आज हम यहाँ खड़े हैं, हम किसी चीज के प्रोटेक्शन में वो है, हमें किसी चीज का प्रोटेक्शन चाहिए, तो आज हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि हम फोन करेंगे, अभी तो पता नहीं पुलिस क्या है, घंटे बाद आएगी। पुलिस मुस्तैद है मतलब? जी, आज आप कॉल कीजिए, 2 मिनट में आपको सुविधा मिलेगी किसी भी तरह से। आज आपको मतलब योगी अगर कहते हैं कि एक चौराहे पर क्राइम होगा, अगले पर यमराज खड़े मिलेंगे, तो आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि बिल्कुल उनकी जो हर बात है उसकी कोई दिशा है उनकी हर बात में। तो ये भी कह रहे डेंटिंग पेंटिंग करनी चाहिए माफियाओं की। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो डर से ही तो आदमी सुधरेगा, डर ही नहीं होगा तो फिर सुधरेगा क्यों? अखिलेश कहते हैं कानून के रास्ते चलना चाहिए, क्या बुलडोजर और एनकाउंटर? अच्छा, कानून के रास्ते तो अब तक सब चल ही रहे थे ना। ये जो है अब से 17 साल पहले या 18 साल पहले क्यों नहीं हुआ था? बुलडोजर भी जब थे कानून भी था, ऐसी बात नहीं है भाई कानून जो है आज बदल गया है, कानून आज थोड़ी बदला है, कानून तो पहले भी वही था, नियम आज भी वही हैं, कल भी वही थे और पहले भी वही थे, फिर आज ऐसा क्यों? लेकिन ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि जो योगी हैं वो एक किसी धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं या हिंदुओं को आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए अखिलेश अपने आप को कहते हैं कि भाई MY समीकरण उनका चलता है, मुस्लिम यादव का, इसीलिए वो दरगाह में भी नजर आते हैं। देखिए जी, उनका अगर ऐसा वो है तो उस टाइम में बता दीजिए ना, जिस टाइम में अखिलेश की सरकार थी उस टाइम में हिंदू कहाँ था? एक भी आप उस सीएम की एक भी वो बता दीजिए मुझे कि भाई उस टाइम में उन्होंने हिंदुओं के लिए ये किया है या कुछ भी। कोई सुनवाई नहीं होती थी, क्यों नहीं होती थी? ये जो दंगा हुआ था इसका जिक्र आप अभी थोड़ी देर पहले कर रही थी, क्या माहौल था फिर यहाँ? यहाँ पर माहौल ऐसा था कि हर आदमी को डर था। क्यों भरोसा नहीं था पुलिस पर?
पुलिस पर भरोसा तो जब हो जब टाइम पाए। पुलिस कोई नहीं आने देता था पुलिस को। वो भी इंसान है, बुरे हाल थे। वो भी इंसान है, उनको भी अपनी जान माल का खतरा तो उनको भी होता है। आज क्यों नहीं है? क्योंकि आज उनको पता है कि तुम्हारे पीछे सीएम योगी खड़ा है, आज घर में घुस के मारेगा। कल तक वो भरोसा नहीं था, तो आज भरोसा है तो जी सरकार है। नहीं भरोसा होगा तो सरकार नहीं होगी। वो भरोसा वो करे ना, बनाए ना उस भरोसे को। तो मतलब इस बार अखिलेश का कोई चांस नहीं लग रहा क्या? 100% देखो जी, हमें तो अपना पता है और हम अखिलेश के उसमें फेवर में बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी से उम्मीदें हैं? राहुल गांधी से उम्मीद बिल्कुल नहीं है। जो आज तक इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतने टाइम से सरकार राहुल गांधी की ही थी। आज तक कांग्रेस की काफी टाइम से हमारे यहाँ पे सत्ता उसी की है, पर आज तक हुआ क्या है उस सत्ता में? बताइए मुझे आप एक भी। क्या अभी आपने जिक्र किया था कि जी राम मंदिर को लेके आज ही इतना जिक्र, आज ही इतना जो आदमी को चूल मची है, वो क्यों मची है? अभी तो योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया कि हम जगह जगह पहुंचेंगे, पहुंच भी गए हैं। क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अभी अयोध्या हो गया है, अभी मथुरा की बारी है? क्या वो यही मैसेज? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। अभी ये पहलगांव में हुई थे ना, क्या कांग्रेस की सरकार होती या अखिलेश की सरकार होती तो ऐसा होता? ऐसा जवाब कभी नहीं मिला। सिंदूर मिशन होता? नहीं होता ना, है? पर क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि आज हमारा जो देश है वो हर तरह से मजबूत होने लगा है। एक दूसरे को जानने लगे हैं, एक दूसरे को समझने लगे हैं। पंकज भाई के इधर सामने अब ये लोग बाग समझ चुके हैं इस चीज को कि भारत में हिंदू मुस्लिम या हिंदू राष्ट्र जो भी है, ये ऐसे नहीं चलने वाला। डर से कुछ नहीं चलेगा। एक और चीज की जा रही है योगी सरकार में, घुसपैठियों को निकाला जा रहा है। एक तो आप एसआईआर की प्रक्रिया हो ही रही है, आप देख रही होंगी। बाकी घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं कि घुसपैठियों को कैसे चुना जाए और बाहर निकाला जाए। बिल्कुल निकालना चाहिए। अगर ये पहले हो जाता तो आज ये कंडीशन आती ही नहीं भारत की। बसाया किसने? बसाया किसने? अब बसाने के तो ये बताइए। अब किसी ने इन्विटेशन कार्ड तो किसी को दिया नहीं था। मतलब पहले की सरकारों ने कभी सुध ही नहीं ली कौन आगे कहाँ बस रहा है। क्यों नहीं ली? लेनी चाहिए थी। आज जो है हर चीज में, आज हम आधार को अपने को लिंक करने जाते हैं, उसमें हमारे लिए क्या होता है, हमें कितनी बार कितनी चीजें पूछी जाती हैं। हाँ जी, ये है वो है, 1000 सवाल हमारे से किए जाते हैं। जैसे कि हम आधार कार्ड अपना नहीं किसी और का बनवाने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो वो हमें बुरा नहीं लगता है, अच्छा है, होनी चाहिए इतनी वो। अगर इसी पे एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, बुरके में जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो चेहरा नहीं चेक होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। फिर तो आपत्ति हो जाती है मुसलमानों को। हाँ आपत्ति तो इसलिए हो जाए ना, 2-2 3-3 गेर देख के मरो की भी और जिंदों की भी। कभी देखा आपने प्रधानी के चुनाव में ऐसा होता हो? नहीं होता, नहीं होता। ऐसे नहीं होता। फिर कहाँ होता है ऐसा जो आप कह रही हैं कि जब इसमें हो, जब ये इलेक्शन होंगे इनके। हाँ, क्या करते हैं मतलब बुर्का पहन? प्रधानी के इलेक्शन में तो इसलिए नहीं होते कि हमारी पार्टी का आदमी कोई खड़ा हो गया, मान लिया हमारे घर से कोई खड़ा बेटा, तो दूसरी पार्टी का देखता रहेगा। अच्छा, जो दूसरा भी खड़ा है तो हमारी वोट क्यों गिरन देगा वो दुक्के से? तो इसीलिए नहीं होता प्रधान। इन वाले में हो जाता। इनमें तो अंधाधुंध हो अपना, जो मरो की भी और जिंदों की भी। अब ये हो रहा ना, ये छटनी जो हो रही, ये सबसे अच्छी हो रही। एसआईआर बिल्कुल, हाँ ऐसा होना भी चाहिए। क्यों जरूरी लग रहा है आपको ये जरूरी इसलिए लग रहा कि ये जो चारों तरफ को वहां फट गए बम, वहां फट गए बम, लाल किले पर फट गए बम, हम तुम धरी आए क्या वहां बम? ये आतंकवादी जो ये छुपे हुए आदमी जिनका आधार कार्ड और वो नहीं, तो वही तो धर रहे, और कौन धर रहा वहां? तो सारे पढ़े लिखे डॉक्टर थे। हाँ, तो पढ़े लिखे जब थे अब तो ये पढ़े लिखे जो है योगी के राज में भी भैया, हमें तो जो सबसे बढ़िया राज यही लग रहा योगी का ही। हम तो नू कहे भाई, इससे बढ़िया राज हमने तो अभी देखा नहीं। कुल मिला के 68 साल की उम्र है हमारी, इससे पहले हमने कोई राज नहीं देखा। आपको तो राहुल गांधी को तो एक मौका देना चाहिए। अजी मौका दे दिया तुम, हम ना दे में? हाँ ना जब नहीं कभी दिया है वैसे? कांग्रेस को वोट किया कभी आपने? भाई एक टाइम था जब कांग्रेस का वो बिल्ला चलता था, बड़े लोग फैन थे। लाली सुन मेरी बात, मैंने कभी नहीं दी वोट, कभी नहीं दी कभी नहीं दी वोट। कांग्रेस की वोट नहीं दी मैंने अपने जीवन में, और ना मुझे उम्मीद। चाहे धरती इंगे से इंगे हो जा,
कोई वोट दे दे पर मैं तो देने की नहीं। अच्छा, सबसे पसंदीदा नेता कौन है आपका? भाई मेरे तो पसंद यही है भैया, योगी।